नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अब यह बात आधिकारिक हो चुकी है कि मणिपुर की महिलाओं से, बेटियों से नजर चुराकर भाग खड़े हुए हैं नरेंद्र मोदी। उनकी हिम्मत नहीं हो रही है मणिपुर के बच्चों का सामना करने की। मणिपुर के बुजुर्गों से भाग खड़े हुए हैं, मणिपुर के नौजवानों से भाग खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में उम्मीदवार उतारने से भाग खड़ी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मोदी किस कदर मणिपुर की बेटियों और महिलाओं से नजरें चुरा रहे हैं? जिस बीजेपी की मणिपुर में पूर्ण बहुमत की सरकार है, जिस बीजेपी के पास 60 में से 37 विधायक हैं, वो बीजेपी कह रही है कि हमें मणिपुर में लोकसभा चुनाव लड़ना ही नहीं है। कमाल की बात तो यह है कि एक सीट पर भाजपा का अपना सांसद है मणिपुर में, इनर मणिपुर से डॉक्टर रंजन सिंह। वहीं दूसरी सीट आउटर मणिपुर से भाजपा के सहयोगी दल के सांसद हैं। नगा पीपुल्स फ्रंट के डॉक्टर फोजे लोरहो कुकी समुदाय से आते हैं, जिसे भाजपा की सरकार ने कहीं का नहीं छोड़ा है, तबाहो बर्बाद। वहीं भाजपा के अपने सांसद मैतेई समुदाय से आते हैं, जिस समुदाय से राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह खुद आते हैं। क्या गजब की बात है कि एक तरफ यूपी बिहार में भाजपा हारी हुई सीटों तक पर अपने उम्मीदवार उतारने के लिए सहयोगी दलों से लड़ाई लड़ रही है, वहीं मणिपुर में अपनी जीती हुई सीट तक छोड़कर भाग खड़ी हुई नरेंद्र मोदी की पार्टी। इसकी वजह क्या हो सकती है, सिवाय इसके कि नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं हो रही मणिपुर की महिलाओं से नजरें मिलाने की। और किस मुंह से मिलाएंगे? उन्होंने किस लायक छोड़ा है मणिपुर की महिलाओं और बेटियों को? हजारों हजार घर फूंक डाले गए, हॉस्टल से बेटियों को खींचा जाता रहा, और तो और सड़कों पर महिलाओं की परेड कराई जाती रही, लेकिन 56 इंची प्रधानमंत्री की बोली नहीं फूटी। ढीठ की तरह मुंह में दही जमाए बैठे रहे महीनों महीनों। इसलिए वो भूटान तो घूमने चले जाते हैं, लेकिन चुनाव में मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। जाइए ना मोदी जी, जरा मणिपुर की महिलाओं बेटियों के सामने भी प्रवचन देकर आइए कि आप नारी सुरक्षा को लेकर कैसे लगातार फिक्रमंद रहते हैं। पूरे देश में डंका बजा रहे हैं ना नारी सुरक्षा पर भाजपा की, लेकिन मोदी की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि उन्हें पता है कि नोची गई, घसीटी गई और तड़पाई गई बेटियां प्रधानमंत्री के चेहरे से नकाब नोच डालेंगी। इसलिए मोदी मणिपुर से भागते फिर रहे हैं। चुनाव ही नहीं लड़ रही है भाजपा। बंगाल में नारी सुरक्षा पर प्रवचन देने वाले नरेंद्र मोदी का गला सूख गया है मणिपुर में भाषण झाड़ने पर। और अकेले मणिपुर में नहीं सूख गया है, मेघालय में भी सूख गया है, नागालैंड में भी सूख गया है। मेघालय में 2 सीटें हैं, शिलोंग और तूरा। शिलोंग की सीट कांग्रेस के पास है, वहीं तूरा की सीट आदिवासी के लिए आरक्षित है। यह सीट भाजपा की सहयोगी पार्टी नेशनलिस्ट पीपुल्स पार्टी की अगाथा संगमा के पास है। अगाथा संगमा लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष पीएस संगमा की बेटी है। नागालैंड की इकलौती सीट नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के सांसद येप्थोमी टोकेहो के पास है। कमाल की बात यह है कि तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। मणिपुर में तो पूर्ण बहुमत की है, लेकिन नागालैंड और मेघालय में वो सरकार में शामिल है। नागालैंड में 12 विधायकों के दम पर, तो मेघालय में केवल 2 विधायकों के दम पर। तीनों ही राज्यों में 60-60 विधायकों की विधानसभा है, और तीनों राज्यों के कुल 180 विधायकों में बीजेपी के 51 विधायक हैं, 1/3 लगभग। और जरा सोचकर देखिए कि 51 विधायकों के साथ 3 राज्यों में राज करने वाली नरेंद्र मोदी की पार्टी चुनाव लड़ने से ही भाग खड़ी हुई लोकसभा का। आपको अजीब नहीं लगता? लेकिन भाजपा को नहीं लगता, और इसलिए नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने नारी सुरक्षा की धज्जी उड़ाकर रख दी है इन राज्यों में। इसीलिए प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो मणिपुर, नागालैंड और मेघालय में जाकर प्रचार भी कर ले महिलाओं और बेटियों के सामने। तीनों ही राज्यों में कुकी आदिवासी समुदायों की बहुत बड़ी आबादी रहती है। आज हालत यह है कि जिन राज्यों में बीजेपी सरकार चला रही है, उन राज्यों में प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं है भाजपा के लिए वोट मांगने की। इसलिए एक सस्ता बहाना बनाया है कि हम इन राज्यों में क्षेत्रीय दलों को मजबूत करना चाहते हैं। अरे बाप रे, हम वहां की 5 सीटों पर रीजनल पार्टियों को समर्थन देंगे। कौन यकीन करेगा इस झूठ पर कि शिवसेना, एनसीपी और एलजेपी जैसे दलों के टुकड़े टुकड़े कर देने वाली नरेंद्र मोदी की भाजपा को अचानक से क्षेत्रीय दलों पर प्यार उमड़ आया है?
वो नहीं कहती कि हमारे मोदी महान का गला इन राज्यों में वोट मांगने के नाम पर ही सूख गया है। हाथ खड़े कर दिए हैं मोदी ने मणिपुर की महिलाओं और बेटियों से वोट मांगने से। पिछले दिनों ही हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर चैंपियन चुंगरेंग कोरेन ने चैंपियनशिप जीतने के बाद मोदी से हाथ जोड़कर अपील की थी कि मेरा मणिपुर बर्बाद हो चुका है, उसे बचा लीजिए, अब बस एक बार वहां का दौरा कर लीजिए। वो रिंग में ही रोने लगे थे, लेकिन मोदी हमेशा की तरह जिम्मेदारी से मुंह फेरकर भाग खड़े हुए। और इस तरह की अपील कोई पहली बार नहीं हुई थी। 17 जुलाई 2023 चैंपियन वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने अमेरिका में कई प्रतिस्पर्धाओं की तैयारी करते हुए 1 मिनट 10 सेकंड का एक वीडियो जारी किया था। मीराबाई चानू वीडियो में कह रही हैं कि मणिपुर में चल रही लड़ाई को 3 महीने होने वाला है, लेकिन अब तक शांति बहाल नहीं हो पाई है। उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह से गुहार लगाई थी कि इस लड़ाई को खत्म करवाइए, मणिपुर के लोगों को बचा लीजिए। जरा सुनिए वो पूरी अपील। मणिपुर में अभी चल रही लड़ाई 3 महीने होने वाला है, अभी तक शांति नहीं ला पा रही है। ये लड़ाई की वजह से काफी प्लेयर्स को ट्रेनिंग नहीं कर पा रही है और स्टूडेंट को पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रही है। कई लोगों की जान जा चुकी है और बहुत सारे घर जल चुकी है। मणिपुर में मेरा घर है। फिलहाल मैं अभी यूएसए में हूँ। आने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन गेम्स के लिए तैयारी कर रही हूँ। मैं मणिपुर में नहीं हूँ, फिर भी सोचती हूँ, देखती हूँ कि कब खत्म होगी ये लड़ाई। मैं अपील करना चाहूँगी कि हमारी प्राइम मिनिस्टर जी और होम मिनिस्टर जी को जो लड़ाई चल रही है उसको जल्दी से जल्दी ठीक करे और मणिपुर की सभी प्रजा को बचा लीजिए और मणिपुर की पहले जैसे शांति जो है वो लाइए। 10 महीने हो गए इस अपील को, क्या हुआ इसका? कुछ नहीं, कुछ होना भी नहीं था। मोदी जी ने इसे हवा में उड़ा दिया क्योंकि वो हवा में उड़ते रहते हैं। लेकिन हवाबाजी की इस लत ने उन्हें इस हालत में पहुंचा दिया है कि उनकी हिम्मत नहीं हो रही है मणिपुर की औरतों और बेटियों से भाजपा के लिए वोट मांगने की, मेघालय के लोगों से वोट मांगने की, नागालैंड की औरतों और बेटियों से वोट मांगने की। मैंने अपने पिछले वीडियो में एक बात कही थी, जरा सुनिएगा मैंने क्या कहा था कि मणिपुर की बहन बेटियों और बच्चों का दर्द उनकी प्राथमिकता में दूर दूर तक कहीं आता ही नहीं। वो इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से आचार संहिता लागू हो चुनाव वाली, तो मणिपुर से नजरें चुराने का एक जोरदार बहाना मिले। मेरी वो बात, मेरा वो डर सच निकला है, लेकिन मोदी ने मेरी तरह के लोगों के डर का दायरा और बड़ा कर दिया है। मुझे अंदाजा था कि मोदी मणिपुर से भाग खड़े होंगे। जिस प्रधानमंत्री की आंखों का पानी मर चुका हो, वो कैसे सामना करेगा मणिपुर की महिलाओं और बच्चियों का? इसके लिए परले दर्जे की निर्लज्जता की जरूरत पड़ती है। लेकिन मोदी तो नागालैंड और मेघालय की बेटियों से भी नजरें मिलाने से भाग खड़े हुए हैं। मोदी के सीने का नाप याद है या बताना पड़ेगा? भूल गए हो तो भाजपा के दर्जियों से पूछ लीजिए, जो दर्द से टुकड़े हो चुके अवाम के सीनों को सीने की बजाय जनता से भागते नरेंद्र मोदी की झुकी हुई नजरों का पर्दा सीने में मसरूफ है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल article19_India। नमस्कार।